हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। भक्तों, आज नवरात्रि का 8वां दिन दया शक्ति मुक्ति की अधिष्ठात्री माता बगलामुखी को समर्पित है। यह 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। माँ बगलामुखी को कामना पूर्ण करने वाली माता के रूप में जाना जाता है। माँ बगलामुखी को संसार की सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी शक्तियां मिलकर भी माँ बगलामुखी का सामना नहीं कर सकती हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्तगण आज के गुप्त नवरात्रि के दिन माता बगलामुखी की पूजा करता है, व्रत करता है और कथा महिमा का श्रवण करता है, माता उन भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देती हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली शक्तियां उन भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं देती। शत्रुओं का नाश होता है। महाभारत के भीषण युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन ने भी शत्रुओं पर विजय पाने के लिए देवी बगलामुखी की पूजा की थी। हमारी माता वाक् शुद्धि भी करती हैं, अर्थात उच्चारण में गलतियां, हकलाना या तुतलाना आदि माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। यह देवी दुष्टों और शत्रुओं को अपंग बनाने में सहायक है, विपत्ति को तुरंत समाप्त कर देती हैं तथा भक्तों को शक्ति, मुक्ति, भक्ति तथा अपने समान मोहिनी मार्ग विद्या प्रदान करती हैं। इनके भक्त कभी गरीब नहीं रहते तथा तीक्ष्ण बुद्धि के धनी होते हैं। इनकी कृपा से शरीर रोग तथा मानसिक चिंता दूर होती है। माता रानी का रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला भी है। अपने इस रूप में माता रानी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, जिसके ऊपर माता रानी बैठी हुई हैं। माँ बगलामुखी के सिर पर मुकुट है और केश खुले हुए हैं। इनके 3 नेत्र व 2 हाथ हैं। शरीर का रंग सुनहरा है, जबकि उन्होंने पीले रंग के वस्त्र व आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने एक हाथ में शत्रु को दंड देने के लिए एक बेलन के समान अस्त्र पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरे हाथ में राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह राक्षस माता रानी के सामने उनके चरणों में बैठा हुआ है, जिसने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई है। माता रानी ने उसी राक्षस की जीभ पकड़ी हुई है। वह उसकी ओर देखते हुए उसे डराने का प्रयास कर रही हैं। तो प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे माता बगलामुखी तथा माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पावन पौराणिक कथा। इससे पहले आप हमारी वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और पास में बने बेल बटन को अवश्य ही दबाइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए प्रिय भक्तगणों, रसपान करते हैं माता बगलामुखी की कथा। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में त्रिकोर नामक एक असुर था। वह अत्यंत ही चतुर बुद्धि वाला था। उसने अपने पूर्वजों की गलतियों से सीख करके एक ऐसा वरदान भगवान ब्रह्मा जी से मांग लिया था, जिसका तोड़ निकाल पाना अत्यंत ही कठिन था। वो वरदान उसे प्रत्येक रूप में रक्षित कर रहा था। उसने 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान कि ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति। दूसरा वरदान था कि त्रिदेव उसका वध ना कर सके, और हाँ, यह भी कि उसे कोई अन्य विद्यमान विद्या क्षति ना पहुंचा सके। इसीलिए सर्वप्रथम माता पराशक्ति के लिए यह आवश्यक था कि माता ऐसी विद्या उत्पन्न करें जिसका अस्तित्व अभी तक नहीं था, जो त्रिकुर के मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित कर सकें, जो उसकी बुद्धि को निष्क्रिय करके उसके विचारों को नियंत्रित कर दें। इसीलिए उन्होंने मोहन विद्या उत्पन्न की। त्रिपुर को अपनी शक्तियों का बहुत ही अहंकार हो गया था। इसीलिए उसने एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न किया, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर
भगवान शिव को सभी देवता स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि पराशक्ति माँ दुर्गा के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई। तब भगवान विष्णु ने त्रिपुर के वध का कोई उपाय पूछा। तब माता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपने अंदर से एक ऐसी महाविद्या उत्पन्न करेंगी जो कि त्रिपुर का नाश कर सके। इसीलिए महादेवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई और महाविद्या त्रिलोक के स्वामिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को ईशित वर दिया और उन्होंने सृष्टि का विनाश रोकने का आश्वासन दिया। माता ने सृष्टि का विनाश होने से रोक लिया तथा त्रिपुर को सबक सिखाने के लिए उससे युद्ध करने लगी। प्रिय भक्तगणों, क्योंकि त्रिपुर ने त्रिदेवों का अपमान किया था, उन्हें अपशब्द कहा था, इसलिए माता अत्यंत क्रोधित हो गईं और वे त्रिपुर के बुद्धि को हर लेती हैं, उसे अतः कष्ट देती हैं। इसके पश्चात उसकी जीवा को पकड़कर अपने अस्त्र से उसकी जीवा को ही काट देती हैं, जिस जीवा से उसने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपशब्द कहे थे। इस तरह से महाभयानक महाचतुर त्रिपुरासुर का माता रानी ने वध कर दिया और सभी मनुष्यों के साथ साथ पूरी सृष्टि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभ की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। प्रिय भक्तों, यदि आप बगलामुखी माता की पूजा करते हैं तो इससे आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। देवी बगलामुखी पूजा करने से हमें शत्रुओं का नाश करने में सहायता मिलती है। माँ बगलामुखी का एक अन्य नाम स्तंभ देवी भी है क्योंकि यह शत्रुओं और दुष्टों को अपंग बनाने में सहायक है। इसीलिए अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने, विपत्ति को समाप्त करने व आगे का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से भक्तों द्वारा माँ बगलामुखी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माता बगलामुखी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी पीले वस्त्र धारण करती हैं, वह इनका वर्ण भी पीला है, इसीलिए इनका नाम पीताम्बरी देवी भी है। माँ बगलामुखी से संबंधित रुद्रावतार मंगलेश्वर महादेव हैं। देवी का साधक भोग मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेता है। देवी भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीर्वाद देती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती हैं। माता की पूजा करने से जातक के जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह अपने जीवन में काफी सफलता प्राप्त करता है। कोर्ट कचहरी राजनीति के मामले में भी व्यक्ति को सफलता हासिल होती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। जातक को जीवन में प्रसिद्धि, मान्यता और मान सम्मान प्राप्त होता है। इनकी पूजा करने से जातक के सभी रुके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा करने से नौकरी और जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति खुशहाली से अपना जीवन बिताता है। प्रिय भक्तगणों, माता बगलामुखी की पूजा करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। साधना में पीले वस्त्र धारण करना चाहिए एवं पीले वस्त्र का ही आसन लेना चाहिए। साधना में पूजा की सभी वस्तुएं पीले रंग की होनी चाहिए। साधना खुले आकाश के नीचे नहीं करना चाहिए। साधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह साधना डरपोक किस्म के लोगों को नहीं करना चाहिए। बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती हैं। साधना काल में भयानक आवाजें या आभास हो सकते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जारी रखना चाहिए और साधना गुरु की आज्ञा लेकर ही करनी चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता बगलामुखी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हे माता बगलामुखी, आप अपने सभी भक्तों के दुख, दरिद्र, रोग, शोक और शत्रु का
नाश करना, उन्हें सुख संपत्ति और अटल सुहाग देना और उनके घर में सदा खुशियों की बौछार करना। जय माता बंगलामुखी, जय हो महारानी। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन सुनी जाने वाली माता महागौरी की पावन एवं पौराणिक कथा। प्रिय भक्तगणों, आज के दिन पूरे भक्ति भाव से माता महागौरी की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन, ईश्वर की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुख में होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगी कि उनके गले में जो मुंड की माला है उसका रहस्य क्या है। जब काफी समझाने पर भी माता नहीं मानी तो शिवजी ने राज खोल दिया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वह सभी आपके हैं। माता सती इस बात को सुनकर हैरान रह गईं। माता सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु भला कैसे संभव है कि सभी मुंडे मेरे हैं। इस पर शिवजी बोले, यह आपका 108वां अवतार है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं और यह सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है। इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिवजी की बातें सुनकर माता सती ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते, क्यों? शिवजी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा कहता हूँ, इसीलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनाने की इच्छा प्रकट की। प्रिय दर्शकों, शिवजी जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा सुन नहीं पाई। इसीलिए उन्हें दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिवजी ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ लिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती ने जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमरत्व प्राप्त हुआ। उन्हें शरीर त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से वे दूर रहे। इस बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया था, क्योंकि वह राजकुमारी थीं। लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माँ पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गईं। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और यह महसूस किया कि वे वास्तव में सती का ही रूप हैं। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में
ढकी हुई थीं। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपना प्राचीन चमक वापस पा लिया और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गईं। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो दूधिया सफेद रंग और गौरवड़ वाली है। शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्यों की चमक से चकाचौंध हो रही हैं। चतुर्भुजी, 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक में डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित हैं। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने, उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता के लिए की जाती है। इनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुख में होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए जय महागौरी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माँ तारा रानी की कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की इच्छा थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उन्हें 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटी उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। यह भगवती देवी की भक्ति होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं। इनमें से सबसे बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्कम था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर के लिए गई थीं। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुक्कम बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकोड़े दिखे। उसने झट से उसे खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। रुक्कम से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं लाई? तब उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने
सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही उन्होंने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौमाता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा ने श्राप मिलने वाली छिपकली रूपी रुक्कम देख लेती है। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्कम सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अब पंडित ने राजा से बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरे जन्म में ताराती के रूप में जन्म लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्कम को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले कि किसी पुत्री को मैं कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिष ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बचा लेंगे। राजा को ज्योतिषियों ने जैसा बताया था ठीक उन्होंने वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भिंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसके कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला किया। उस कन्या को भिंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और रुक को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को का विवाह कर दिया। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करते थे। कुछ दिनों बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गईं, जिसकी वजह से रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उससे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो अभागिन हूँ, इसीलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी, तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी, तो मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी की पूजा करेगी और जागरण भी करवाएगी। प्रिय भक्तगणों, माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे एक पुत्र देती हैं। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक को उसकी देखभाल और लाड़ प्यार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल जाती हैं। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन
तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। जब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की, फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। वह यह बात याद आते ही रुक्को बहुत पछताती है और मन ही मन माँ से कहती है कि माँ, बच्चे को ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे के ठीक होते ही मैं अपने घर में जागरण करवाऊंगी। अगले ही दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर में जाकर पुजारी को कहा कि मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही रुपए दे दो, हम तुम्हारे नाम से यही मंदिर में ही जागरण करवा देते हैं। रुक्को कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन अब आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार विमर्श करते हुए कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती हैं तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने के लिए तैयार हैं। पंडित की बातें सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और रानी तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित के पास जाती है तब उसके बीच की बातों को एक सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी अंगुली को काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद ना आ जाए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती हैं कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना की कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती हैं। इसी जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का पायल गिर जाता है। उधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद टूटने पर रानी को वे अपने पास ना देखकर राजा उन्हें तलाशने के लिए निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल दोनों मिलती हैं। रानी की चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जय जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल देती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती हैं। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में स्थित सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में राजा ने उन्हें रोककर पूछा कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता हूँ। यह बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखते हैं। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, अनेक जैसे फूल और कच्चे चावल व सुपारी दिखाई देते हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचे। वहां रानी बिना किसी चीज के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती हैं। फिर रानी बोलती हैं, महाराज माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसीलिए आपको अपने बेटे रोहिताश की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगती है, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि होने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर
राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को भी जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधिवत पूजा की, उनसे गलतियों की क्षमा मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गईं। तब राजा ने रानी तारामती से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्कम तीनों ही मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता रानी, जय माँ अम्बे, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।